गुरु पूर्णिमा को बीते हुए अभी महज कुछ घंटे ही बीते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और पंचायत स्तर पर जाके मनाया, मुख्यमंत्री ने भी मनाया, हर व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु का सम्मान करता नजर आया। पर आज मेरे पास में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो गुरु से ही पीड़ित हैं। इन्हीं से जान लेते हैं इनकी क्या पीड़ा है और इनको अपने गुरु से क्या खतरा है, जो इन्होंने मार्च 2025 में एक परिवाद दे दिया थाने के अंदर अपने गुरु के खिलाफ, और उसके बाद में अब वो एफआईआर भी कन्वर्ट हो गई है। इन्हीं से जानते हैं। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। जहाँ पे मेरी मुलाकात संदर्भ श्रीवास्तव जो कि सोशियोलॉजी के टीचर हैं उनसे हुई थी, और वो उनका कोई पर्सनल हुई थी मुलाकात हुई थी, साल बताओ। ये मैं 2022 से लेकर के 2024 तक मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनसे मेरी नज़दीकियाँ इसलिए बढ़ी कि हम कार्यालय में, संगठन के कार्यालय में भी हम जाने लगे थे, तो वो मेरे साथ मेरे रूम पे भी रहे हैं। संगठन के कार्यालय? कौन से संगठन? आरएसएस के कार्यालय पे। अच्छा। और विश्व हिंदू संघ से जुड़े हुए हो आप? से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो वो मेरे साथ इन कार्यालयों पे जा रहे थे। हम इस दौरान दिल्ली में भी। वो भी जुड़े हुए थे क्या? नहीं, वो मुझे कहते थे कि हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, हम पारिवारिक जुड़ाव रहा है, ऐसा वो बताते थे, लेकिन ऐसा कुछ उनका है नहीं। तो वो मेरे साथ जाने लगे और ये मतलब इतनी हमारी मुलाकात होने लगी थी कि उन्होंने मुझसे एक बार उनका कोई पर्सनल विवाद था जिसके अंतर्गत उनको 7 लाख रुपए अर्जेंट में चाहिए थे, तो उन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए लिए, और ये पैसे मैंने अपने माता पिता से और अपने दोस्तों से जैसे तैसे करके मैंने उनको दिया। क्योंकि क्या के लिया आपने दोस्तों से और माता पिता से? कहाँ किसको दे रहे हो? मैंने ये कहा कि देखो अभी ये मेरे अध्यापक हैं जिनसे मैंने उनको मिलवाया और इनको मैं दे रहा हूँ। बताया था अपने दोस्तों को और माता पिता को कि मेरे टीचर को चाहिए? जी जी। तो अभी इनका ये कोई पर्सनल कुछ इनका मैटर है, तो ये उसमें फंसे हुए हैं, तो इसलिए इनको चाहिए, तो इसलिए मैंने उनको 3 लाख रुपए एक बार दिया। फिर मैंने उनको क्या है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा कि अपन एक नया कोचिंग कर रहे हैं और ये अपन दिल्ली में कोचिंग करेंगे, तो उसमें आपको जो है पार्टनर बना लिया जाएगा। मतलब वो कोचिंग, नई कोचिंग की वो खोलने वाले थे, इंस्टीट्यूट खोलने वाले थे आईएएस ट्रेनिंग का ही? जी जी। तो आप तो वहाँ आईएएस करने गए थे, आप ये व्यापार की तरफ कैसे बढ़ गए? व्यापार की तरफ नहीं, मैं बस उनके साथ एक मतलब वो उनका सम्मान था और मतलब कि गुरु थे, तो इसलिए मैं उनके झांसे में आ गया मतलब। तो फिर और भी लोगों ने उनको 10-15 लाख रुपए वो यहाँ से वसूले हैं। इसके बाद जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मतलब कि मुझे पैसे तो नहीं दिए, और जनवरी के अंदर उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उनके पिताजी मतलब बीमार थे, तो उन्होंने ये बहाने लेते रहे, टालम टोल करते रहे कि मैं पिताजी अभी तबीयत पे लग रहे हैं, इनके ऊपर लग रहे हैं, तो हॉस्पिटल में हैं। फिर जनवरी में जब उनके पिताजी पैसे क्यों मांगे जब व्यापार में पार्टनरशिप की बात हो गई थी ना आपकी? तो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं और वो मुझे पैसे, ये मुझे कोई पार्टनरशिप वगैरह देना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉल उठाना और एकदम से ऐसे बंद कर दिए थे। मतलब एक बार तो उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था। आपको आभास हो गया था कि आप ठगे जा चुके हो? जी, मुझे आभास हो गया था ऐसा कुछ है। तो फिर जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो मैं एक नैतिकता से मैं वहाँ पे मतलब गया, वहाँ पे मैं मिलने गया, और जब मैं गया तो मैंने उनसे पैसे की बात कही, तो उन्होंने फिर मुझे वही कहा कि देखो आप क्षमा मांगता हूँ, आपको ब्लॉक किया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था और आप 3, 4, 5, 10 कॉल कर दिए थे, इसलिए मैंने आपको ब्लॉक किया है। तो ये पैसे आपको पार्टनरशिप मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। जब इन्होंने उसके बाद मुझे कॉल नहीं किया, ना ही इन्होंने कोई कोचिंग की, तो मैंने इनके ऊपर परिवाद दिया, और परिवाद मैंने 24 मार्च को मैंने परिवाद दिया, जिसकी कॉपी जी है हमारे पास। और जब मैं परिवाद दिया तो परिवाद देने के बाद इन्होंने मेरे पीछे गुंडे छोड़ दिए हैं। अभी मैं आपसे एक मेरा निवेदन है कि अभी 3 बार ये गुंडे मेरे पीछे आ चुके हैं, और ये जयपुर में ही हैं, और मुझे मतलब कि जान से मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। तो ये ऐसा हुआ है, और जब ये पीछे लग गए हैं तो इसके ऊपर फिर मैं तेजस्विनी गौतम मैम से मिला, और कमिश्नर साहब को भी मैंने एक एप्लीकेशन दिया जो कि 23-24 अप्रैल को दिया। तो इसके बाद जो है 12 मई को और एफआईआर मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके बाद अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैं आज मीडिया के मेरे बंधुओं से मैं सहयोग चाहता हूं कि आप मुझे मेरी आवाज़ को उठाएं, जिससे मुझे न्याय मिले। और इस व्यक्ति के एफआईआर हो गई ना आपकी? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने 10 बार मेरे से नंबर ले चुकी है पुलिस की, आपका नंबर दीजिए जिसकी हम कॉल डिटेल निकाल लें, जिस पे आपको धमकियों वाला कॉल आए हैं। और जो व्यक्ति जो आए थे शुरू में 3 बार आ चुके हैं। 2 जो शुरू में आए थे तो उन्होंने मुझे कॉल करके आए थे कि भाई आप हमें हॉस्टल चाहिए, दोस्त बन के आए थे, जैसे कोई मेरे साथ कोई कोचिंग किया हुआ हो पहले से। लेकिन मैं ये सब जान गया था, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है वो यहाँ की, वो राजस्थान के बता रहे थे और यहाँ की आवाज़ थी नहीं, उनकी झालावाड़ के वो बता रहे थे। तो ऐसे
ये सब हुआ है। और अब आप मैं क्या चाह रहे हो, क्या कार्रवाई हो? मैं चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल क्या हो। कार्रवाई हो? आप क्या चाहते हो, आपका पैसा वापस मिल जाए? जी मैं चाहता हूँ कि उनको जेल हो। पैसा नहीं चाहिए अब आपको? पैसे की बात नहीं है, पैसा भी मुझे चाहिए, लेकिन पैसा तो मेरा दिया हुआ है। लेकिन ये सब ये मेरे पीछे लग गए हैं, मेरी जान को जो खतरा है, मेरी जान से, मुझे जो जान से मारने की जो धमकी आए हैं और जो गुंडे आए हैं जो मुझे मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, अभी 3 बार हो चुका है सर ये 1 महीने के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस पर सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और तो कोई विषय नहीं है यार, लोग आपको 3 लाख रुपए के लिए आपको जान से क्यों मरवाएगा? नहीं सर, यही विषय है और कुछ उनका एक पर्सनल विवाद है जिसके बारे में मैं यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। उनके सबूत मेरे पास हैं और वो ऐसा विवाद है जिसके लिए उन्होंने 7 लाख रुपए जहाँ से अरेंज किए थे, जिसके लिए मैंने भी 3 लाख रुपए उनको दिए। वो विवाद के बारे में मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। विवाद क्या, उसमें भी पैसे देने थे क्या? नहीं, उसमें कुछ पैसे देने थे और उसमें कहानी कुछ अलग थी। मैं उसका प्रेम प्रसंग है क्या? जी मैं मतलब इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पे पब्लिक के सामने, लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर था जिसके बारे में मैं जान गया हूँ। तो आप अभी भी गुरुजी के साथ में आपका मतलब कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? नहीं, ऐसा मेरे मन में कोई कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और ये जो पहले भी कई स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो चुका है, वो सब अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो उनके सामने आ जाएगा। मतलब आपने FIR करा दी? जी बिल्कुल। देखिए साहब, पुलिस से मांग है कि FIR हो चुकी है, पुलिस कार्रवाई करे और इनकी जो व्यथा है वो इन्होंने बता दी, आपके सामने है व्यथा। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहाँ गुरु जो है वो गुरु की मर्यादा को तार तार कर देता है। हम गुरु पूर्णिमा अभी बीती है, हम सिर्फ इतनी आस रखते हैं कि इस व्यक्ति की जो इच्छा है वो पूरी हो, इसकी कार्रवाई हो। साथ में गुरु अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। गुरु एक सम्मानित पद है, आपकी वजह से लोगों का जीवन जो है वो बनता है और आप ही की वजह से लोगों का जीवन बिगड़ भी सकता है। तो कम से कम इस शब्द का, इस पद का मान आप ज़रूर रखें। और पुलिस से हम अनुरोध करेंगे कि भाई FIR आपके पास है, जो भी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए। जान का खतरा ये बता रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और पीड़ित को न्याय मिले। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।